हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। देखिएगा, आज की इस वीडियो में आप लोग को हम इस प्रश्न को हल करके बताएंगे, जो कि क्या है 2018 में पूछा गया है, ठीक है, क्लास 10 में। लेकिन उससे पहले थोड़ा इन दोनों प्रश्न को देखिए। यदि जो आप लोग मतलब हमें देख रहे होंगे, है ना, पढ़ रहे होंगे हमसे, तो आप लोग देखे होंगे कि इन दोनों प्रश्न को हम बता चुके हैं। जो कि ये प्रश्न है जो 2017 में भी पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है, और जो ये प्रश्न है ये 2016 में भी पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है। इसलिए हम इन दोनों प्रश्नों को नहीं बताएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इनको हम बता चुके हैं। तो चलिए हम इनको मिटा देते हैं और आज हम किनको बताएंगे, इस प्रश्न को आप लोग को बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिएगा। चलिए देखिएगा, समझिएगा इस प्रश्न को, है ना। प्रश्न है कि यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ये दोनों में पूछा जाता है। देखिएगा, है ना। तो पहले जो दिया हुआ है उनको हम लिख लेंगे, है ना। लिखे हल जो भी दिया है, तो यहाँ पे पहले हम लिख रहे हैं दिया है। क्या दिया हुआ है भाई? हमें दिया हुआ है tan a बराबर, है ना, tan a बराबर दिया हुआ है 3/4। आप लोग को पता होगा कि tan a यानी tan थीटा बराबर होता है, tan a बराबर होता है ना, p/b यानी लंब बटा आधार। यानी 3 है जो लंब का मान है और 4 है जो आधार का मान है। इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, है ना, p बराबर 3 और b बराबर 4। यानी कहने का मतलब है हमें यहाँ से h का मान निकालना होगा, तभी तो हम साइन, है ना, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि हमको पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है ना, p/h होता है। यानी कि हमें यहाँ पे h का मान चाहिए, मतलब h का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए दिखाते हैं। देखिएगा, हमें पहले क्या करना है, h का मान पता करना है। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं, ठीक है, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। समझिएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि है ना h बराबर सूत्र होता है h निकालने का, है ना, √p² प्लस b²। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं, इनको आप मतलब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यदि जो हमें h निकालना रहेगा तो हम लगाएंगे √p² प्लस b²। यदि जो हमें p निकालना होगा यानी लंब निकालना होगा तो हम लगाएंगे, है ना, √h² माइनस b²। यदि जो हमें b निकालना होगा यानी आधार निकालना होगा तो हम लगाएंगे √h² माइनस p²। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे क्या है भाई, समझिएगा बात को, है ना। यहाँ पे रूट था तो रूट दिए, यहाँ पे p²। देखिए p का मान दिया हुआ है 3, तो 3 लिखे, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए इनको हम स्क्वायर कर दिए। प्लस है तो प्लस का साइन दिए। यहाँ पे b है, तो देखिए b का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 रखे, स्क्वायर था इसलिए इनको हम स्क्वायर किए हैं। देखिएगा, है ना, रूट का साइन दिए, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब हुआ पावर 2 है, मतलब 2 बार गुना करना है। किनको? जो बेस यानी कि आधार में है, यानी 3 को। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को आप जोड़िएगा तो आ जाएगा √25, जो कि आप लोग जानते होंगे, है ना। जब इनको आप वर्गमूल निकालिएगा 25 का तो आ जाएगा 5। कहने का मतलब हुआ h का मान कितना पता हो गया, 5 आ चुका है ना। तो देखिएगा, अब हमें जो निकालना है ना उनको हम लिख रहे हैं। समझिएगा, हमें निकालना क्या था, साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना था, उन्हीं को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। सही से स्केच चल नहीं रहा है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख दिया साइन ए इंटू कॉस ए। देखिएगा, आप जानते हैं कि साइन ए, है ना, साइन ए बराबर क्या होता है, p/h होता है, गुना का साइन कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h होता है। आप इस तरह से शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नहीं तो आपको बहुत अच्छी तरह से यदि जो याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ से, है ना, इनके मान को ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखिएगा, p ऊपर चाहिए नीचे h चाहिए, तो देखिएगा p का मान कितना है, 3 है,
तो यहाँ पे 3 दिए, बटा का साइन, नीचे में क्या एच का मान चाहिए, जो कि एच कितना निकाले हैं 5 लिख दिए हैं। गुना का साइन दिए है ना, यहाँ पे बी और एच चाहिए, तो देखिए बी का मान है 4, तो यहाँ पे 4 लिखे, नीचे में क्या है एच, जो कि एच का मान निकाले हैं 5। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे है ना। ये कट तो नहीं रहा, लेकिन जब नहीं कटेगा तो क्या करते हैं पता है ना आप लोगों को, ऊपर को ऊपर के साथ है ना गुना और नीचे को नीचे के साथ गुना, तो कर लीजिए 3 चौ 12 और नीचे को करेंगे नीचे के साथ 5 25। कहने का मतलब हुआ इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा से इनको समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं किसी और वीडियो में।